क्या करेगा, कैसे प्रोडक्ट देना है और कैसे जेब से ले भी लेना है, ये भी हमें पता है वो कैसे ले लेना है। अभी वो भी तरीका आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको शुरुआत बता दूं, हम लोग बिहारी हैं और अक्सर हम लोग के यहाँ एक चीज होता है, जब भी नवरात्रा पड़ता है ना, जो दशहरा की पूजा होती है, उसमें हम लोग कोई भी काम करते हैं तो बड़ा शुभ माना जाता है। हमारी जो है फर्स्ट सेमेस्टर की एमए में, जब हिस्ट्री में हमारी जो है एडमिशन हुई थी, उस समय कोई व्यक्ति हमें चारकोल पेस्ट दे दिया था। चारकोल पेस्ट, देखिए चारकोल पेस्ट जिंदगी का कहाँ लेके आया, समझ रहे हैं बातों को। उस पेस्ट से जो है हम शुरुआत किए और वो भी दशहरा में, वो हमें दिया यूज करने के लिए, हम उससे भी दिमाग पूरा एकदम भारत, हम उसको किसी और को सेल कर दिया। वो हमें दिया यूज करने के लिए, हम किसी और को सेल कर दिए। और हमें आज भी नहीं पता है कि नेटवर्किंग होता क्या है। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं ना आप नेटवर्किंग करते हैं, तो हम तो उसको ऐसा समझा देते हैं कि जिंदगी में वो कभी फिर दोबारा हमसे कॉल आना पड़े। और आज भी हमें कोई कहे कि हम नेटवर्किंग करते हैं तो हमें नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम आपकी शुरुआत जो है बता दें, हम लोग जो है पता ही नहीं चला सामान को देते देते कब हम सुपरस्टार बन गए। उस समय 1.5 लाख के सुपरस्टार थे और हमें पता नहीं था। नहीं 1.5 लाख देखिए सर, अरे माइंड मत भटकाइए सर, है यही पे है तो है क्या 1.5 लाख जो है बीबी पे हम लोग का सुपरस्टार था। मैं कब सुपरस्टार बन गई मुझे पता नहीं चला, और पर्सनल की बीबी पे, दूसरे के सपोर्ट से नहीं, पर्सनल की बीबी पे जब मैं सुपरस्टार बनी तो मुझे एक चीज पता चला, बार-बार टीम से कॉल आ रहे थे कि मैम जो है आप सुपरस्टार बन गई हैं। तो हमें पता ही नहीं था सुपरस्टार होता क्या है कि नहीं। उसके बाद जो है सुपरस्टार होने के बाद कोई सर आए और वो हमें अच्छी सी प्लान दिए, और जो है मुझे लगता है 1 महीने बाद मैं सिल्वर बनी। और मैं सबसे खुशी की बात बता दूं एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए, कि मैं 1 रुपया भी अपने खानदान से नहीं ली, आईएमसी ले ली। सोचिए कैसे। और जब पहली बार जब मैं सुपरस्टार सिल्वर बनी थी तो मुझे वो भी पता है, मैं 10-15 लोगों को सामान दे दी थी, और जो कैलकुलेशन हुआ उसी से मैं अपने आउटलेट को भी अपने नाम कर ली थी। वो स्थिति एक बार महसूस कीजिए, ये महसूस करने वाली चीज है। फिर 3 महीने बाद, मुझे प्लान का कुछ भी नहीं पता था, 3 महीने बाद मैं 6 महीने में पहली बार, सर बताएंगे भी, बिहार में मैं पहली लड़की बनी जो चेयरमैन बनी, और सर मुझे अवार्ड से सम्मानित किए गोरखपुर में। उसके बाद सर से हमारा कोई नहीं, हमारी जेपी सर से है, बस काम खत्म। उसके बाद जब मैं चेयरमैन बनी तो अगल बगल के कुछ लोग हैं जो हमारे गार्जियन को, हमारे पेरेंट्स को भ्रमित करने लगे। लड़की बाहर जा रही है, अच्छी बात नहीं है। मैं 4 सिस्टर हूँ, 2 की शादी हो गई है। पहली बड़ी वाली जो सिस्टर है उनके हस्बैंड आर्मी में है, सेकेंड वाली सिस्टर है उनके हस्बैंड जज है जो पटना में पोस्टेड है, और एक ही भाई है जो बीपीएससी टीचर है। सोचिए उस परिवार से जब मैं निकलने लगी तो कहा गया कि नहीं आपको नौकरी करना है, और शुरू से ही, छोटे से ही मुझे माइंड था मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे कुछ अलग करना है। और जब मेरे पिताजी, जब मैं चेयरमैन बनी और जब जो है पिताजी मना किए कि आपको नहीं करना है, मैं बोली नहीं मैं आईएमसी करूंगी। एक रात ऐसी विद्रोह हो गई कि हमारे पिताजी 22 फरवरी 2022 को वो 2 निर्णय बोले हमसे। पहला, या तो आप आईएमसी छोड़ दीजिए, नहीं तो आप घर छोड़ दीजिए। आप एक बार महसूस कीजिए उस चीज को, मेरे ऊपर क्या बीती होगी, उस चीज को फील कीजिए आप। या तो आप घर छोड़ दीजिए, नहीं तो आप आईएमसी छोड़ दीजिए। महसूस कर रहे हैं उस चीजों को आप। एक लड़की क्या कर सकती है, आप सोचिए उस चीज को। लड़का तो है नहीं, अगर लड़का हो निकल भी जाए 2 दिन के लिए तो काम चलेगा, लेकिन लड़की है, क्या कर सकती है। एक बार खुद से फील कीजिए उस चीज को। और मुझे वो खूब दिन याद है, मेरे पिताजी जब सुबह में बोले, शाम में फिर घर आए तो यही बात वो बोले, या तो आप घर छोड़ दीजिए, नहीं तो आप आईएमसी छोड़ दीजिए।
महापुरुष सप्लाई की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बताया घर छोड़िए, घर छोड़ करके आप बिजनेस को कीजिए, बहुत आगे जाइएगा। घर छोड़िए, बिजनेस को कीजिए, बहुत आगे जाइएगा। वो भी माइंड में खटखट की आवाज कर रही थी, घर छोड़ना पड़ेगा, बहुत बिजनेस मिलेगा। पिताजी कह रहे हैं घर छोड़ दीजिए, नहीं तो बिजनेस छोड़ दीजिए। सर भी नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता यहाँ। फिर जब मैं घर से निकली एक ट्रॉली में कपड़ा लेकर के, 2 कपड़े, और मैं दिल्ली आई, दिल्ली भरे शहर में। आज दिल्ली ना होती तो मैं यहाँ नहीं होती। दिल्ली भरे शहर में मैं दिल्ली में आई तो अपने महापुरुष अपलाइन को फोन की तो उन्होंने फोन ही मेरा रिसीव करना बंद कर दिया। एक तुम्हारा घर का, दूसरा आया वहां, लेकिन हिम्मत थी, जिगरा था, जिगरी नहीं थी, जिगरा था। स्टेशन पे मुझे आज भी याद है, मैं जब भी जाती हूँ, पूरा कहीं भी जाती हूँ तो वेल मेंटेन में जाती हूँ। मैं वहां गई तो वो बोली आप बिहार पुलिस से? मैं बोली हाँ। और 2 रात में दिल्ली भरे स्टेशन में रही हूँ, 2 रात। एसी वाले जो रूम होता है ना, उसमें सोई हूँ 2 रात, और कुछ पैसे रूम का था नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज याद आया, अब बताती हूँ काम कहाँ से शुरुआत होती है। आप मेरे फेसबुक मैं जो लाइव करती हूँ उस पे जाके देखिएगा, 587 गवर्नमेंट स्कूल का आपको फोटो मिलेगा। 587 जो मैं अकेले दिल्ली में विजिट की हूँ, 587। और ठीक है, मैं रूटीन बना ली, इतना बड़ा बैग, पूरा सामान भरती थी उसमें और बैग लेती थी और फिर चले जाती थी बस से। और आप ये भी पता कर लीजिए, पूरे दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री है। भाग मिले तो करे क्या, भगवान वहां बुलाए थे ना, तो क्या कर सकते थे। पूरे किसी अपलाइन से हमारी उस समय संपर्क नहीं थी, और पूरा बैग भरती थी। आज मेरे जो है ना पीछे लगता है ना एक प्रकार की चौड़ी पट्टी सी जो है ना, वो निशान बन गई है। पूरा बैग भरती थी, सामान लेके चली जाती थी, एजुकेशन की कोई कमी नहीं थी। और उस स्कूल में जाती थी, मीटिंग करती थी, और पर डे का मुझे याद है, पर डे का सेल में करती थी 15,000, 16,000, 17,000। काम कैसे करती थी वो भी सीखिए। मैं किसी को 210 की तुलसी 209 रुपए में नहीं देती हूँ, 210 की तुलसी 210 में, और फ्री में मैं किसी को ज्वाइन नहीं कराती हूँ। जब मैं मीटिंग करती थी, अब देखिए, जब मैं मीटिंग करती थी तो मीटिंग हो गई, सबको प्रोडक्ट दे दिए, और 10,000 का प्रोडक्ट देती थी तो एक कार्ड बनाती थी। आज भी वही काम करती हूँ, आज भी वही करती हूँ। जब मैं एक महीना 600 की मुखर्जी नगर, आज भी मुझे याद है, जहां सर अभी बहुत अच्छा 3D वाले सर कुछ बात कर रहे थे, आप लोग वीडियो देखे, मुखर्जी नगर जहां मैं जाती थी ना, तो मुझे वो भी याद है, जहां 10,000 20,000 पर डे बच्चे बैठते हैं, वहां बैठ करके और वो जो है अपने माँ बाप के पैसे खर्चे करते हैं। हम वहां माँ बाप के पैसे बना रहे हैं। 8 महीना दिन हो गया, 8 महीना दिन ना मेरे पिताजी से हमारी बात हुई, ना हमारे परिवार से हमारी बात हुई। एक बार महसूस कीजिए, क्या दिन था, क्या समय था। और मैं जब पहली बार पहले दिन सामान मैं लेकर के गई और पूरी बिक गई, मुझे आज भी याद है 2293 रुपए हुए थे। और उसी दिन मैं गैस सिलेंडर खरीद ली, और उसी दिन और क्या, बर्तन भी खरीद ली खाने के लिए। अभी इसमें 2-3 ऐसे भी सर हैं जो हमारे रूम पे गए हैं और वो देखे भी होंगे। तीसरे चौथे दिन सभी चीज खरीद ली, और टोटल चीज हम अपने रूम पे अरेंजमेंट कर लिए, टोटल खुद के दम पे, खुद के दम पे नहीं, IMC के दम पे। अगर ये ना होती, इसका प्रोडक्ट ना होता, तो क्या मुझे ये चीज मिलता? नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। कुछ सुना दे? लग रहा है कुछ सुनने की मन हो रही है, इच्छा हो रही है। मैंने भी एक उज्जवल पाटनी के बुक में पढ़ी थी कि IMC की नशा मुझ पे वो चढ़ी थी। मैंने भी एक बुक में पढ़ी थी कि नशा
आईएमसी की मुझ पे चढ़ी थी, हो गया था आईएमसी से प्यार और आईएमसी के लीडर ने बना दिया मुझको बीमार। वो वाला बीमारी नहीं जिससे बीमारी से इंसान मर जाए, नहीं, पलान वाली बीमारी। हाँ, समझ में आ रही है ना? आईएमसी के लीडरों ने बना दिया मुझे बीमार, और वो लोग जितने भी आईएमसी के लीडर हैं वो मेरे पास जाम भेजे, और जाम में आईएमसी और एलोवेरा जूस का जाम भेजे, पीते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जाम भेजे, और वो जाम में उन्होंने एक बात और लिखी कि हम जा रहे हैं शहर अपने दूसरे टीम को बनाने, आते समय आपसे मुलाकात होगी, साथ में कतार के साथ चलने की भी बात है ना, चलने की भी बात होगी। और जब लीडर पलट कर आए तो पता चला कि लीडर ने दूसरे कंपनी के साथ कर ली सगाई। समझ में आ रही है? इसलिए कहती हूँ जो है हर किसी से दिल न लगाना, है ना। अजब की आईएमसी है गजब का जमाना, दिल में रखते हुए अदाओं का बहाना। उसके बाद जो है मैं जो निकली तो एक चीज ठान करके आई कि आईएमसी में पैसा कमाया कैसे जाता है। 2 साल मैं दिल्ली रही, 2 साल अपने घर नहीं आई, उसी हो जाऊं तब तक परिवार वालों को मुंह न दिखाऊंगी। 2 साल हो गए, ना पिताजी से हमारी बात हुई, ना पिताजी चाहे बात करना, ना हम चाहे पिताजी से बात करना, क्योंकि लग गई थी ना दिल पे। लेकिन मुझे लगता है वो भी सही ही किए, ना किए होते तो आज यहाँ होते नहीं होते, है ना। वो भी सही ही किए। जब जो है मैं काम करना स्टार्ट की तो मैं लास्ट महीना जब होता है ना तो मैं कैलकुलेशन की तो पता चला 1 महीना में 62,000 बिल हो गया। 1 महीने में 62,000 कैलकुलेशन कीजिए, और प्रिंट रेट पे उसका आप निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं निकाली तो मुझे लगा कि 1 महीना में लगभग 43-44 हजार रुपया तो प्रिंट रेट मिल गया। अब क्या सही, अब परिवार की याद आएगी? नहीं आएगी भैया, कुछ करके आएंगे। बिहारी है, एक बिहारी 100 पे तो बिहारी है, कुछ करके आएंगे, है कि नहीं। अच्छा, ये फोटो देख रहे हैं, 2 चीज यहाँ पे ये जो है ना रखा हुआ है, इसे थोड़ा सा ढक जा रहा है। आप देखिएगा उधर टाइगर का चिन्ह बनाया गया है ना, है ना। ये कुदरत का करिश्मा, और इधर देख लीजिए किसका चिन्ह बनाया गया दिख रहा है ना। टाइगर वहां है, सिरनी यहाँ है ना। तो ये भी भाग मिले तो करे क्या, ऐसे बन गया है ना। भगवान जी चाहते थे ऐसा ही। अब आपको वो भी चीज बता दें, मैं 2 साल दिल्ली रही, तब तक पता चला कि हमारे जो भी महापुरुष थे वो भी खत्म हो गए, किसी का सपोर्ट नहीं, वो भी खत्म हो गया। तो मैं तो मजे मजे में पैसा कमा रही हूँ, और गुस्सा की वजह से बीवियां नहीं काटती थी। ये भी देख लीजिए, ये भी एक नुकसान है, अपना ही गलती खुद बता रहे हैं। ऑफलाइन में फोन ना उठाते थे तो क्या करें, थोड़ा दुखी हो जाता है ना इंसान। अपना ही नुकसान कर रहे थे, किसी और का थोड़े ना कर रहे थे। तब मुझे पता चला, मैं बहुत रो रही थी जब सारे लोग चले गए। तब फिर हमारी मुलाकात हुई बेन सर से, वो भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे, फेस टू फेस नहीं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे। मैं कंपनी में फोन लगाई थी, भारती मैडम से बात कर रही थी, तो भारती मैडम लास्ट में बोली, प्रियंका जी आपकी वीडियो तो मैं देखती हूँ, कहाँ कहाँ आप मीटिंग करते हो, आपको किसकी सपोर्ट चाहिए। फिर मैं बहुत रोने लगी, तो सर आए, और सर पता है क्या बोले, अच्छा ऑनलाइन छोड़ दिया। हम बोले हाँ, तो बोले अरे बाबू तुमको और कुछ आगे करना है इसीलिए ना छोड़ा, इसीलिए तो तुमको छोड़ दिया। हम बोले बताइए, इनको भी मजा आ रहा है इसीलिए छोड़ दिया, है ना। तुमको आगे बढ़ना है इसलिए ऑनलाइन ने तुम्हें छोड़ दिया। सब खत्म, जितनी भी टीम काम थी सब खत्म। फिर भी हम हिम्मत ना हारे, हम हारते ही नहीं। जो पिताजी से ना हारा वो किसी और से हारेगा, लगता है ऐसा, है ना। उसके बाद जो है सर से अब हमारी
दुबई आया था, देख रहे थे और स्कूल में तो हम प्रतिदिन जाते थे मीटिंग करने, देख रहे थे। उसके बाद मुझे पता चला दुबई आया, 2 लाख बीवी है, तो क्या है भाई, बीवी की मशीन है, 2 लाख मारो। फिर दुबई चले गए, फिर जब दुबई गए तो सर से हमारी मुलाकात हुई फेस टू फेस। अभी इनकी बारी नहीं है, अभी ये छिपे हुए हैं, छुपा रास्ता, समझ में आ रहा है ना? देखिए छुपा रास्ता को हम दिखा रहे हैं। तो क्या हुआ, जब सर से हमारी दुबई में मुलाकात हुई तो सर को भी लगा अरे इस बच्ची को थाईलैंड भी देखे थे, फिर दुबई भी आ गई। अच्छा, जिसको भी काम करने का मन नहीं हो, उसका लेवल नहीं बदल रहा हो, तो एक आपको बहुत अच्छी टिप्स दे रहे हैं। वेद सर के पास चले जाइएगा, चुपचाप चेयर लगा के बैठिएगा और उनकी नजरों में नजरें मिलाइएगा। क्या बात है। उससे आपको क्या मिलेगा बता दें? जिनका नाम ही है वेद, तीनों वेदों का ज्ञान हो और प्रकाश, जिनकी प्रकाश आप पे पड़ जाए, किसी का माई का लाल नहीं है जो आपका बाप। तो जितने लोग आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोग की लेवल नहीं बदल रही है, जरूरी नहीं हम लेवल पे बात करेंगे, लेवल पर नहीं, चुपचाप आराम से कुर्सी लगाइए, बैठ जाइए और उनसे थोड़ी सी बात कीजिए। आपको जरूर लगेगा ना कुछ ऐसा, मतलब आंखों में तीव्र गति मिलेगी जिससे आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रही हूँ आपको। फिर जो है मैं दुबई 2 साल मेरा कंप्लीट हो गया, सब चीज मेरे पास हो गया, आधा 5 लाख रुपए एकदम दबा करके रख लिएगा प्रिंटेड रेट से। लोग कहते हैं आईएफसी पैसा नहीं देता, तुम चोर हो तो कैसे पैसा देगा? मेहनत करना सीखो तब तो। है कि नहीं? जो कहता है कि आईएफसी पैसा नहीं देता है, आप सीधा समझ लीजिएगा कि वो निकम्मा है, वो काम करना नहीं चाहता है, इसलिए उसको आईएफसी पैसा नहीं दे रहा है। समझ में आ रही है? सर एक चेयर प्लीज, एक खाली हो पीछे से तो एक ला दीजिए प्लीज, चेयर बहुत जरूरी है, एक चेयर ला दीजिए। किसके लिए? आपको नहीं बैठना नहीं, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, आप मेरे पास आना है, आप बैठे रहिए। देखिए बहुत सारे लोग, मैं कल परसों से 2 दिन से आई हुई हूँ, बहुत सारे लोग एक ही चीज पूछ रहे हैं, मैडम आप काम कैसे करती हैं, कैसे करती हैं? अरे आप तुलसी बेचने जा रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं? नहीं ना। किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको घुसने के लिए कौन सा पासपोर्ट वीजा चाहिए? कुछ भी ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं सर मेजर है, ठीक है, फिर हम लोग कमांडो के मेजर तो है कि नहीं? अब देखिए हम चलते हैं कैसे, सर मेजर है और आपके इतने लोगों से हमें मुलाकात करना है और यहाँ पे बिजनेस भी बढ़ाना है, मुलाकात भी करना है और खानवा भी इन्हीं का खाना है, पनिया भी इन्हीं का पीना है। ध्यान में है ना? तो काम कैसे करना है? अब यहाँ पे चेयर लगी हुई है और सर जो है वो मेजर है, ठीक है। सर का बैठने का तरीका देखिए कैसे है, ठीक है ना? ये प्रोफेशनल व्यक्ति का होता है। आराम से आप भी बैठिए, हम भी बैठ कर आराम से ऐसे बैठे, थोड़ा और पोज में आइए, फिर मेजर साहब से बात कीजिए। और सर सब ठीक ठाक है ना? बहुत बढ़िया, जबरदस्त है ना, बढ़िया है। उसके बाद सर आप नहीं जानते मैं आयुर्वेद विभाग से हूँ, ऐसा बोलिए ना, मैं आयुर्वेद विभाग से हूँ, पूरा वेल मेंटेन में रहिए। हमारे पूरे बेतिया में मैं इकलौती लड़की हूँ जो जींस और टी शर्ट चढ़ा के जाती हूँ ना, तो किसी का माई का लाल नहीं है जो हमारे में सट जाए, ऐसा रुपया बना के जाती है। काम करने का ये तरीका होता है। हम आप पूरा वेल मेंटेन में रहिए और सर से बातचीत किए, सर एक हमें मीटिंग करनी है, आपके जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको हेल्थ के बारे में बताना है। तो सर कहेंगे ना टाइम नहीं आ रहा, सर हेल्थ से बड़ा क्या है, आज आप स्वस्थ है तो ड्यूटी कर रहे हैं, नहीं रहे तो 2 दिन आप सीएल में रहेंगे, है कि नहीं? इस समय सबसे जरूरी है शुगर, थायराइड, बीपी से लोगों को रोकना। 99% लोगों को एसिडिटी है, कैसे रोकेंगे? बताना तो पड़ेगा ना, है कि नहीं? फिर सर का माइंड घूमेगा, अब इससे भी सर नहीं पटे तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ और फंडा अपनाना पड़ेगा, है कि नहीं? क्या बात है सर, काफी आप बहुत एक्टिव लग रहे हैं, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं सर। सर आप चलते तो 1 कप चाय पिलाते, हम तो जो है 5-6 फोटो दिखा दिए, अब वो पूरा देखा, अरे मैडम बाप रे बाप कहाँ कहाँ गई है, वो मेजर है, उनसे पूछिएगा तो वो कहीं नहीं घुमा है। कहियो ना 99% मैं आपको गवर्नमेंट स्कूल की डाटा दे दूंगी, जो कहीं तो दूर की बात है नैनीताल और गोवा तो उसकी ख्वाब होते हैं और हमारे पूरे होते हैं, है ना? फिर जो है आप डायरेक्ट मिले, बात किए, नहीं पट रहा है तो फिर कैसे
टाई बेल्ट लगा के अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं, लीडर का भी बर्बाद कर रहे हैं, है कि नहीं। उसके बाद जो है फिर सर से मिले और कहे सर मुझसे भी नहीं हो रहा है, सर चलिए एक कप चाय वो पिलाते हैं, महाराज इतने बड़े हम लोग हैं, आप दूसरे कोई आता है तो लोग इतना सेवा करते हैं, बस खटाखट गरम गरम चाय प्याली में आ जाएगी, नाश्ता आ जाएगा, जो आप सोचे ना वो दिन भर से नहीं, आप भूखे पेट हालत खराब। नाश्ता भी उसी का किए, पानी भी उसी का पिए, मीटिंग भी सिर्फ बोलना है। और जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे तो सर बता रहे थे डेमो देने का, बता रहे थे ना कुछ प्रोडक्ट। मैं आज तक 4 साल में हमारे बहुत सारे डाउन लाइन भी हैं, सॉरी मतलब लाइफ लाइन जो भी है पीछे, उनसे भी मैं बात करा दूंगी। मैं आज तक किसी को प्रोडक्ट जो है ना डेमो का मैं रखती ही नहीं हूँ। डेमो का प्रोडक्ट डेमो में दिखाती हूँ और उसी को दे भी देती हूँ। तुलसी फूला तो उसका है, 4 दिन बर्बाद हो गया, बर्बाद ले जाके हम क्या करेंगे भैया, आपको 4 दिन पिलाए हैं, इसकी कीमत है। मैं किसी को 1-2 तुलसी देती नहीं हूँ, मैं सेक बनाई हूँ, तुलसी देना है, डाइजेस्ट देना है। अरे तुलसी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, डाइजेशन को कंप्लीट करेगा, हल्दी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करेगा, है कि नहीं है। लिप केयर सिरप हमारे लीवर को साफ करेगा, एसिडिटी नहीं बनेगी। ये 3-4 प्रोडक्ट तो सबको देना है, उसका सेट ही बना देना है, आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन है कि नहीं है। उसके बाद पेस्ट है, साबुन है, जो भी है सबको दीजिए। और वो कहे कार्ड बनाने के लिए सर 1000 रुपया के प्रोडक्ट में कार्ड बनता है, वो भी 10,000 का होगा तो 30%, 1000 रुपया का लीजिएगा तो सिर्फ कार्ड बनता है, 10,000 का लीजिएगा तो 30% डिस्काउंट कार्ड बनता है। और वो भी डिस्काउंट कब मिलता है, जब कार्ड बच जाती है, आप सामान परचेज कर लिए, दोबारा नहीं मिलेगा, उसका वैल्यू समझाइए उसको, तब काम बनेगा। या कड़ो बना दिए, उसको डिस्काउंट भी दे दिया, अपने जेब में कुछ वही को नहीं किया, दिन भर भाई हमारा IMC कर रहा है कि नहीं, IMC कर रहा है, ऐसे ना होगा। आप 4 बूंद उसको तुलसी पिलाइए तो उसकी कीमत समझाइए कि 4 बूंद तुलसी आप पिए तो वो हमारा नुकसान क्या, हमारी कंपनी डेमो नहीं देती है, इसलिए नहीं देती है कि हमारी कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है और वो भी आयुर्वेद में ऑर्गेनिक बनाती है, इसलिए वो डेमो सैंपल नहीं देती है। जितने लोग कहते हैं ना हमें सैंपल चाहिए, हम कहते हैं सर फ्री का आप 1 कप चाय पिलाए तो ना पिए, भगवान हाथ गोड़ सही सलामत दिए, मेहनत करके पिए, काय सैंपल रखा, सैंपल का सामान कोई अच्छा होता है क्या, तो आज से डेमो का जो भी प्रोडक्ट दिखाए हम उन्हीं को कंज्यूम करें, उन्हीं को दे, उसकी वैल्यू समझाए। अब पहली बार में किसी को डिस्काउंट नहीं देने तो वो पता है दोबारा सोचेगा बाप रे बाप कितना कमाता है, सारा पैसा वही नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है। तो पहले जो है ऐसे इंसान तो पूरे दुनिया को बेच किया जाए। बच्ची ना है, सीधी सी बात है, बच्ची ना है। और जब सर लोग से काम लिखवाना हो तो कह दीजिए सर छोटे बच्चे हैं, माफ कर दीजिए, ये अंदर की बात है, आगे आप समझ गए, हम लोग समझ गए आज। समझ में आ रहा है, तो अपना इनके आगे नहीं बताना, नहीं तो सब खोल खुल जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या है, माँ बार बार कहा करती थी घर आजा घर आजा, फिर हम 2 साल बाद गए, रिकॉर्ड को तोड़े, 2 साल बाद गए, ऐसी बात नहीं है, 2 साल बाद गए, फिर जो है वहां पे रहना स्टार्ट किए। जब हम पहले दिन गए तो हमारे पिताजी चुपचाप कुर्सिया पे बैठे थे साइडों में, टकर टकर देख रहे थे, 4-5 को एकदम ट्रॉली वगैरह सब सामान निकला, कह रहे थे क्या बात बा, हमारे मामा है तो कह रहे बस सारा चीज दिल्ली में फैसिलिटी से खरीद ले, हाँ समझ में आ रहा है। देखिए इधर टाइम की बात नहीं, तो भोजपुरी में बोलिए, भोजपुरी, ठीक है। तो वो जो है हम लोग क्या, मामा क्या कह रहे हैं, सारा फैसिलिटी तो रो दिल्ली में, बोले हाँ कोई देले थोड़े ना खरीद ले रहे हैं। और फिर कूलर वगैरह सब खरीदे थे वहां पे, आज भी हमारे यहाँ है, सब रखे हैं, अपने हाथ से जो खाना पीना बनाते थे, कढ़ाई सब चीज रखे हैं यादगार के लिए, है कि नहीं है, कि लाइफ में हम किसी को जो है। और पूरा उतना दूर का सभी लोग कहता था कि लग रहा है कि लड़कियां जो है पता ना कहाँ चली गई,
और जब फिर 2 साल के बाद आए तो आज स्कूटी लेके जाते थे, किसी की मजाक में बगल में सर के बतिया ले, ना 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 ना, देखते ही डर, इतना दूर पे रहेंगे तो उतना दूर पे रहेंगे ना बतियाएंगे। हाँ, एक चीज किए उस 2 साल 3 साल में, सर से पूछ लीजिए, मेरे फेसबुक पे जाइए, 4 साल हम अपने आप को इतना त्याग किए और वो 2 साल मेरे लिए इतना टफ था कि मैं आज 4 साल दिन हो गया, मैं किसी भी अपने रिलेशन में पार्टी वियर, शादी, फंक्शन, सालगिरह, ये वो होता है ना, किसी में हम नहीं गए। 4 साल बाद पहली बार रिकॉर्ड पूजा है जो बेद सर के यहाँ बहन की शादी थी जिसमें मैं गई थी। इतना मैं अपने आप को त्याग की, इतना अपने आप को त्याग की, कहीं भी मुझे पार्टी वियर में नहीं देखिएगा। मैं आज इसी से इतनी मोहब्बत करती हूँ ना, जितना लोग जो है ना लड़का लड़की मोहब्बत करता है उतना मैं इससे करती हूँ। इतनी मोहब्बत करती हूँ कि इसे मैं ना बेचूं, मैं सामान ना दूं। आज भी लोग कहते हैं तुलसी बेचती है, मैं कहती हूँ हाँ बेचती हूँ। अगर तुलसी बेचने से मैं 3-4 जगह फॉरेन ट्रिप जा सकती हूँ, हमारे अकाउंट में बैंक बैलेंस में 8-10 लाख रुपया हो तो वही सही है। हमारे पजरे कोई ना बैठे तो वही सही है। और सर बोले ना कि सुनना सबका है, करना अपना ही है। आज हमारे फैमिली में या कोई भी आज क्या दे रहा, हमें फैमिली छोड़, मतलब जो है छोड़ दो, और आईएमसी दोनों में आए ना कि आईएमसी छोड़ो फैमिली, तो मैं फैमिली छोड़ दूंगी। क्योंकि पता है क्यों, जब ये आता है ना तो सब बैठने आ जाते हैं, समझ में आ रहा है? जब ये रहेंगे ना तो सारे समेटे में आ जाएंगे। आज उसी परिवार में मैं पहन वड़ करके जब भी निकलती हूँ, अपनी स्कूटी से निकलती हूँ। आज हमारे चंपारण में आइए, वहां का कोई एसएसबी कैंप नहीं है जो हमसे बात किए, कोई एसएसबी कैंप नहीं है। और अभी भी 484 गवर्नमेंट स्कूल को विजिट कर चुके हम, कोने कोने में देखते रहते कहाँ स्कूल है, बीआरसी से जाकर के उसको टिक मरवाते हैं, अच्छा यहाँ स्कूल है, ठीक है, कल उसकी बारी है, परसों उसकी बारी है। मीटिंग किए और जो है सामान दे दिया, और 2 टिक। मिडिल स्कूल है, उसमें 12-13 टीचर होते हैं, 10,000 का बैन कर दीजिए, 10,000 का सामान दीजिए, कार्ड बनेगा। ऐसा काम कीजिए। हाई स्कूल है, उसमें 30-40 टीचर होते हैं, आप उसमें 12-13 हजार का सामान एकदम प्लस कर दीजिए, इतना देना है, फिर कार्ड बनेगा। ऐसे ही हम करते हैं। डेमो का कोई भी प्रोडक्ट हम घर पे लेकर के नहीं आते। सच बात है, टीवी की मशीन है, आज भी हमारे आउटलेट में खोजिएगा तो 1.5 लाख से ऊपर टीवी होगा। जब भी सर भूल जाइएगा, ठीक है? नहीं सुने सर, ठीक है, नहीं सुने हैं सर। टाइम क्योंकि कम है, बताने के लिए बहुत सारी कुछ है, लेकिन अभी सर का सेशन है, हम लोगों को कुछ सीखना भी तो है ना, है कि नहीं? सीखना है ना? तो पानी को विराम दिया जाए। गुड एमसी और क्या बात है। अभी कहाँ के टूर पे जा रहे हैं आप? मलेशिया। बताइए सबको। कुछ तो बताइए, मेन तो अभी आप बता ही नहीं। 5 मिनट और थोड़ा और है, बैठ जाइए। चलिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है नहीं तो जो महापुरुष थे ना वो छोड़ के चले गए, ठीक है? तो सर जो है हमें पकड़ लिए। अभी जो है एक बार मैं मेजर बनी हूँ, एक ही बार सर गए हमारे यहाँ, पूछ लीजिए, सामने है सर, एक ही बार, वो भी 10 बजे रात तक इतना घुमाती है कि सर भी पकड़ा गए, हाँ सही बात है, बात यही है, सीधा सा। फिर दोबारा टाइम ना लिए कि हम बिहार आएंगे। अभी आएंगे आएंगे सर बोल रहे हैं। अब और सर जो है जेपी सर भी हमारे यहाँ गए, वो भी एक ही दिन बोल रहे थे कैसा रास्ता है, 10 बजे तक ये भी एकदम ये हो गए थे। दोबारा ये भी प्लान नहीं बनाए, सामने आपके नजरों के सामने ये भी प्लान नहीं बनाए। अब पता ना हमारा ही प्लान फिर क्या था आप समझ में नहीं। लेकिन सचिन सर हमें 2 बार टाइम दिए, हाँ सचिन सर इसमें 2 बार टाइम दिए है कि नहीं, 2 बार टाइम दिए। अच्छा जो है अभी मैं आपको बता दूं, जो है नाम तो प्रियंका कुमारी आप सभी जानते हैं। मैं जो है बिहार के चंपारण जिला जो है जहाँ बेतिया पड़ता है वहीं की मैं रहने वाली हूँ, प्रॉपर जो है चंपारण जिला। और पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण जो है वहां पे मैं पूरा कैचअप करके रखी हूँ, किसी अदर कंपनी को घुसने उसमें ना देती हूँ। क्या लेवल अचीव किया? और अभी जो है न्यू जो है लेवल हमारा मेजर अचीव हुआ है आप सभी के सामने।
और मलेशिया जा रही हूँ, तो मलेशिया मेरे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अभी मैं बैंकॉक भी गई थी, दुबई भी गई थी, तो मलेशिया मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, कुछ भी नहीं है। और गाड़ी लंदन जाते तो फिर गाड़ी कब आ रहा है? हाँ गाड़ी। अरे सर बोले हमें गिफ्ट देने के लिए, आप सभी अरे सुनिए, हेलो आलिया बात, हेलो सुनिए सुनिए, जब जो है मैं चेयरमैन थी, सर हमसे मिले थे तो बोले प्रियंका जी आपको अम्बेसडर बनना है। मैं बोली सर हमारी एक बड़ी जो है छोटी सी, मैं 1 मिनट चाहती हूँ लेना, हमें कोई भी चीज आप गिफ्ट दे दीजिएगा ना तो हमें बड़ा मजा आता है काम करने में, बहुत मजा आता है। हमारे सिल्वर पे, गोल्ड पे, रूबी पे, चेयरमैन पे जो भी मुझे गिफ्ट मिला मैं फिर बड़े मजे के साथ काम करती हूँ। अभी मैं जो दुबई गई थी उसमें हमें ये गिफ्ट मिला था, हमारे महापुरुष दिए थे, देखिए आपके नजरों के सामने है ना। अभी अम्बेसडर में निकाली हूँ बट मुझे गिफ्ट नहीं मिला है, इसकी थोड़ी सी अफसोस है। और देखिए नहीं 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 नैनीताल नहीं मिला है सर, वो बिहारी वाला दाल चावल सब्जी काट लीजिए बखरा में, वो वाला काम मत कीजिए ना। अब एक चीज और बता दें, नैनीताल आए हैं यहाँ पे तो हम सर से बोले हैं गिफ्ट के बारे में, सचिन सर से, चूंकि हमारे अम्बेसडर हैं, तो बोले कि अच्छा रुकिए ना, सोचते हैं प्लान करते हैं। जेपी सर भी हमें कुछ गिफ्ट नहीं दिए, फिर बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, सीधी सी बात है, बच्चा बड़ी दुख झेला तो आगे नहीं बढ़ेगा, सीधी सी बात है। और यहाँ पे सर हमें बोले थे आप अम्बेसडर बन जाइएगा तो मैं आपको कार गिफ्ट करूंगी, वो सर ही बताएंगे हमें कब गिफ्ट करेंगे। देखिए सब छुपता नहीं, उन्होंने बोला कार गिफ्ट करूंगी। चलिए ये जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी या मार्च में प्रियंका जी को कंपनी की तरफ से चमचमाता हुआ नया कार जो है ये खड़ा होगा। अगली बार नैनीताल जब आएंगी तो कार से ही आएंगी। आपको बहुत बहुत बधाई।